So dear students, welcome again in this lecture room. कल के लेक्चर में हमने ये पहले तो फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस वो कंप्लीट किए, उसके बाद पैरेन्काइमा पढ़ा, उसमें मैंने पैरेन्काइमा के जर्म फीचर्स या कैरेक्टर्स बताए, तो उसके बाद पैरेन्काइमा के फंक्शंस बताए। तो उसके बाद और एक टिश्यू जो ग्राउंड टिश्यू में आता है, दैट इज कॉल्ड एज कोलनकाइमा। ये आज हमने पढ़ना है कोलनकाइमा। कल हमने एक तो एपिडर्मिस के फंक्शंस पढ़े और दूसरा पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ा। तो आज जो और एक टिश्यू हमने पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड एज कोलनकाइमा। कल मैंने बता दिया जो पैरेन्काइमा है, तो पैरेन्काइमा में मैंने बता दिया उसके सेल्स जो दे आर लिविंग। एक मैंने बताया द सेल्स आर लिविंग, नंबर 1। तो दूसरी बात मैंने बता दिया वो आर थिन वॉल। मैंने दो फीचर्स बताए, नंबर 1 सेल्स आर लिविंग, नंबर 2 दे आर थिन वॉल। थिन वॉल यानी जो पैरेन्काइमा हमने कल पढ़ा, तो उसमें मैंने पहली बात जो पहला कैरेक्टर जो बताया दैट वाज सेल्स आर लिविंग एंड थिन वॉल। तो अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद थिकनिंग अब शुरू होती है। ये जो सेल्स होती हैं, तो सेल्स को इनके जो सेल वॉल होते हैं अब इनमें थिकनिंग शुरू होती है, ये प्रोसेस। तो दे नाउ दे बिकम थिक वॉल। तो उसके बाद जो पहला इसमें टिश्यू आता है जिसमें थिकनिंग स्टार्ट होती है, दैट इज कॉल्ड एज कोलनकाइमा। तो कोलनकाइमा, मान लो अगर यहाँ पर हम सेल्स बनाएंगे, और दीज आर द सेल्स ऑफ कोलनकाइमा, और यहाँ हम बनाएंगे और दीज आर द सेल्स ऑफ कोलनकाइमा। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम यहाँ बनाएंगे दिस वन सेल, तो जो इसके कार्नर्स होती हैं अब इनमें थिकनेस स्टार्ट होती है। तो पहले मैंने बताया ये सेल वॉल जो है, इस सेल वॉल में सेलुलोज मेनली एज ए केमिकल सब्सटेंस होता है। तो आपके उसके बाद क्या होता है, और एक केमिकल सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड एज पैक्टिन। अब पैक्टिन इस सेल वॉल पर डिपॉजिट होना शुरू होता है। तो जब ये सेल वॉल के कुछ पार्ट, सारा सेल वॉल जो है, सारा का सारा सेल वॉल थिक नहीं बनता है, बल्कि कभी कभी इसके कार्नर्स ये थिक होते हैं, इन पर जिस पैक्टिन डिपॉजिट होता है, तो ये कार्नर्स जो हैं दे बिकम थिक। तो यहाँ पर एक कार्नर इट विल बिकम थिक, दिस विल बिकम थिक। सो वी कैन से दैट इन कोलनकाइमा the corners of the colon in कोलनकाइमा, the corners of cell wall becomes thick. Corners of cell wall becomes thick, but whole cell wall does not get thickened. Only corners or other parts may become thicker. So we can say the cells are thick wall here. The cells are thick wall, but they are living. जो कोलनकाइमा टिश्यू है, इसमें क्या होता है, सेल्स आर थिक वॉल। मतलब सेल वॉल मैंने बताया उसके कार्नर, सारा का सारा सेल वॉल थिक नहीं होता है, बल्कि उसके कार्नर्स थिक होते हैं। आप इस तरह को कार्नर्स ऑफ सेल वॉल बिकम thickened, number 1, corners of cell wall become thickened. So we can say here the cells in kolenkyma are thick walled and living. ये प्रोटोप्लाज्म लॉस नहीं करते, ये न्यूक्लियस लॉस नहीं करते, बट दे विल रिमेन लिविंग। ठीक तो होते हैं, मगर लिविंग भी साथ साथ ही होते हैं। जो इनमें साइटोप्लाज्म होता है ये वो लॉस नहीं करते हैं। सो दैट इज व्हाई वी कैन से द सेल्स इन कोलनकाइमा दे आर थिक वॉल्ड बट दे आर लिविंग। तो जो थिकनेस होती है ये 3 तरह की होती है। आपको थिकनिंग पैटर्न इन कोलनकाइमा में थिकनिंग पैटर्न ये 3 तरह की होती हैं। One is called as जो angles होते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज कॉल्ड एज
कोलनकैमा सेल, फॉर एग्जाम्पल दिस कॉल्ड एज कोलनकैमा सेल। तो उनके एंगल्स पर, यहाँ कॉर्नर पर या एंगल पर थिकनेस होती है, फर्स्ट एंगल्स पर। तो जब एंगल्स पर थिकनेस होती है उसको हम कहते हैं एंगुलर, दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर कोलनकैमा, दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर कोलनकैमा। यानी ऑन द एंगल्स या कॉर्नर्स, आप इस तरह लिखो, व्हेन थिकनिंग of cell wall takes place at the corners, when thickening of cell wall takes place on the corners, so it is called as angular collonchyma. It is called as angular collonchyma. तो दूसरा, this first pattern, second is, for example, this is सेल कोलनकैमा सेल। और की तरफ आप देखो पहले, मान लो यहाँ पर मैं बनाऊंगा, सपोज दिस इज सेल कोलनकैमा सेल। सो दीज आर कॉल्ड एज टेंजेंशियल वॉल्स। जब डिपॉजिशन ऑफ पैक्टिन विल गेट टेंजेंशियली, आप इससे देखो, व्हेन डिपॉजिशन ऑफ पैक्टिन, व्हेन डिपॉजिशन ऑफ पैक्टिन takes place tangentially. So such a collonchyma is called as when deposition of pectin occurs tangentially, on tangential wall. So such a collonchyma is called as tangential कोलनकैमा, टेंजेंशियल कोलनकैमा। तो कभी कभी क्या होता है इसमें, तो इसका टेंजेंशियल है, जब इसमें क्या होगा, ये सेल के टेंजेंशियल साइड पर या टेंजेंशियल वॉल पर थिक कौन या पैक्टिन डिपॉजिट होगा, तो उसको हम कहते हैं टेंजेंशियल कोलनकैमा। और क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज कोलनकैमा, यहाँ पर टिश्यू हम बनाएंगे कोलनकैमा। तो कोलनकैमा यहाँ पर गैप्स है ना, दिस इज स्पेस, दिस इज कॉल्ड एज स्पेस, दिस इज स्पेस। तो इन स्पेस के साइड में यहाँ डिपॉजिशन ऑफ पैक्टिन विल टेक प्लेस, जहाँ की तरह के स्पेसेस हो, दिस इज टिश्यू, हियर इज स्पेस, और इस स्पेस की साइड जो सेल वॉल है उस पर ये डिपॉजिशन कौन होगा, डिपॉजिट पैक्टिन will get deposited on the cell wall towards spaces. So it is called as lacunar collonchyma. It is called as lacunar collonchyma. Lacunar means space या gap. Lacunar जो हम बोलते हैं gap और space. ये मैंने टिश्यू यहाँ पर बनाया, these are for example these are the cells of collonchyma. यहाँ पर ये space है, तो स्पेस के साइड these are cell wall, ये सेल का सेल वॉल है, यहाँ पर सेल वॉल है। तो इस स्पेस के साइड जो सेल वॉल है इस पर पैक्टिन डिपॉजिट होगा, तो इट विल बिकम थिक। तो दिस इज कॉल्ड एज लैक्यूनर कोलनकैमा। आपको ये समझ में आ गई नहीं आ गया वो। सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ कोलनकैमा टिश्यू। तो ये कोलनकैमा लीफ में भी प्रेजेंट होती है। लोकेशन ये कहाँ पर है, आपने कोई, ये कोलनकैमा इज प्रेजेंट इन लीफ, इट इज प्रेजेंट इन स्टेम, लीफ में भी प्रेजेंट होता है और स्टेम में भी प्रेजेंट होता है, या ये जो मिडरिब है ना, मिडरिब लीफ की मिडरिब, उसमें ये प्रेजेंट होता है। क्या है, इट विल गिव अस स्ट्रेंथ, या इट प्रोवाइड्स, आप इस तरह लिखो, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ। तो जब ये लीफ में प्रेजेंट होगा, फॉर एग्जाम्पल दिस प्लांट है, यहाँ तो लीफ है, लीफ के मिडरिब में भी होगा या इस साइड पर होगा लैमिना में, तो इसकी वजह से लीफ की वेयर एंड टेयर जो है वो बच जाएगी, लीफ इसका डैमेज नहीं होगा। तो इट विल गिव स्ट्रेंथ दैट लीफ और मिडरिब। तो ये लीफ में भी प्रेजेंट होता है, मिडरिब भी वैसे स्टेम में भी प्रेजेंट होता है। तो आप लिखो, इट प्रोवाइड्स नंबर 1 स्ट्रेंथ to leaf and other parts of the plant in which it is present.
So this is called as कोलनकैमा। उसके बाद और एक टिश्यू इसमें होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरन, हालांकि आपके एनसीईआरटी में इतना नहीं दिया गया, बात वहाँ सिर्फ ये उनकी लोकेशन और फंक्शन दी गई है, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। स्क्लेरेन्काइमा, थर्ड टाइप इज स्क्लेरेन्काइमा। थर्ड टाइप ऑफ टिश्यूज कॉल्ड एज स्क्लेरेन्काइमा। तो स्क्लेरेन्काइमा जब ये तब बनता है जब सेलों पर बहुत से केमिकल्स डिपॉजिट होते हैं। अब तक हमने देख लिया है कि इस सेल पर एक तो सेलुलोज होता है, सेल वॉल में एक तो सेलुलोज होता है, उसके बाद हमने पैक्टिन उसमें देखा, पैक्टिन या हेमिसेलुलोज, दीज केमिकल्स आर प्रेजेंट इस कोलनकैमा। हम इसमें हमने देख लिया कि पैक्टिन इज देयर, सेलुलोज इज देयर, हेमिसेलुलोज। और उसके बाद और एक केमिकल सबस्टेंस दैट इज कॉल्ड एज लिग्निन, दैट इज कॉल्ड एज लिग्निन। ये अब मान लो एक सेल वॉल है यहाँ पर, इस सेल वॉल में पहले तो ये सेलुलोज है यहाँ पर, उसके बाद मान लो यहाँ पर अब पैक्टिन आएगा, उसके बाद यहाँ पर लिग्निन अब आएगा, ये उस पर डिपॉजिट हो गए। मान लो यहाँ पर लिग्निन अब आ गया। जब इस पर लिग्निन डिपॉजिट होगा तो इसका प्रोटोप्लाज्म है दैट विल गेट लॉस्ट। आपको समझ में आ गया? यानी कि जो ये सेल है, इस सेल में जब ये इमैच्योर होती है, यंग होती है, उसमें क्या होता है, इसमें साइटोप्लाज्म भी होता है, उसमें न्यूक्लियस भी होता है, बाकी कंटेंट जो सेल के वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। जो ही इस पर लिग्निन डिपॉजिट हो गया, लिग्निन इस तरह व्हेन लिग्निन gets deposited, when lignin gets deposited, the cells lost their protoplasm। ये तो यहाँ पे टर्म आ गई प्रोटोप्लाज्म। एक तो होता है साइटोप्लाज्म है ना, दूसरी टर्म यहां मैंने बताई प्रोटोप्लाज्म। क्या आप इन दो में डिफरेंस कर सकते हैं? साइटोप्लाज्म आपने सुना है, मैंने बताया कि साइटोप्लाज्म सेल के अंदर जो फ्लूइड सबस्टेंस होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये लिविंग सबस्टेंस होता है, उसको हम साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर दूसरी टर्म प्रोटोप्लाज्म है। तो प्रोटोप्लाज्म कहते हैं एक तो साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गन या बाकी कंटेंट्स, इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यानी प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड्स साइटोप्लाज्म, इट इंक्लूड्स साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गन मीन्स। कभी कभी आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में, डिफाइन प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म रेफर्स। साइटोप्लाज्म मैंने बता दिया, इट इज अ फ्लूइड लिविंग सबस्टेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। तो प्रोटोप्लाज्म की जब बात हम करेंगे उसमें एक तो साइटोप्लाज्म भी आता है और बाकी सेल के कंटेंट्स, वो सेल ऑर्गन ये हो या उसके बाकी कंटेंट्स, तो ये दोनों इंक्लूड करके इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अभी तो मैंने कहा प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड्स साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गन। तो जो ही इस सेल वॉल पर एक तो सेलुलोज बना, इस पर पैक्टिक सबस्टेंस पे डिपॉजिट होंगे या हेमिसेलुलोज पे डिपॉजिट होंगे, तो लास्ट फाइनली जब इस पर क्या लिग्निन डिपॉजिट होगा, सो दिस बिकम्स डेड, द सेल बिकम्स डेड। ये आप देखो, एक बार यहाँ लिग्निन डिपॉजिट, when lignin gets deposited, cell is lost their protoplasm and it becomes dead, the cell wall becomes dead। ये तो उसके बाद डेड बनता है, the cell wall becomes dead। तो यहाँ अगर आपको याद होगा, कल मैंने बता दिया सेल वॉल जब थिन होता है तो उसको हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं, उसको हम प्राइमरी। अब उसके बाद थिकनिंग होती है या केमिकल डिपॉजिट उस पर होते हैं, तो देन वी कैन से इट इज सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है,
उसके बाद लिग्निन और बाकी केमिकल्स और भी डिपॉजिट्स पे होंगे, तो उसके लास्ट थिंग है इट इज टर्शियरी सेल वॉल। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल जब होता है लीविंग होता है, लेकिन सेकेंडरी और टर्शियरी इट बिकम्स डेड। तो जब ये होगा तो दिस टाइप ऑफ टिश्यूज कॉल्ड एज कोलेनकाइमा। तो आप किस तरह करेंगे हम डिफाइन करेंगे, सॉरी सिग्लेनकाइमा। सिग्लेनकाइमा किस तरह हम डिफाइन करेंगे, एंड द टिश्यू in which the cell wall, in which the cells are, in which the cells are thick wall, dead, and they lose their protoplasm. They lose their protoplasm. So this tissue becomes very hard. So it gives mechanical strength to plants, and it provides mechanical strength to plants. It provides mechanical strength to plants. ये सिग्लेनकाइमा जो होता है, इसमें सेल्स दो टाइप के होते हैं। सिग्लेनकाइमा जो है, इसमें सेल्स जो होते हैं, देयर आर टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड एज स्क्लेराइड्स, सेकंड इज कॉल्ड एज फाइबर्स। वन इज कॉल्ड एज स्क्लेराइड्स, सेकंड इज कॉल्ड एज फाइबर्स। जो स्क्लेराइड्स आर आल्सो कॉल्ड एज स्टूनी सेल्स। आपने फ्रूट देखा होगा, फॉर एग्जांपल मैंगो फ्रूट आपने देखा होगा, उसमें अंदर से वो एंडोकार्प जो होता है वो वेरी हार्ड होता है। सो दैट इज मेड अप ऑफ दिस स्क्लेराइड्स। जो फ्रूट के अंदर सीड होता है ना, सीड के जो ऊपर वो स्टूनी कवरिंग होती है, वेरी हार्ड कवरिंग, सो दैट इज मेड अप ऑफ दिस स्क्लेरेनकाइमा। तो फाइबर्स वो बहुत ही लंबे होते हैं, लॉन्ग टैपिंग एंड्स। These are present in xylem and phloem. Okay, हम कहते हैं ना xylem fibers, phloem fibers. So these provide mechanical strength to a plant. तो ये रहा this parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. तो उसके बाद next tissue that is called as vascular tissue. वेस्क्यूलर टिश्यू। तो जो ही जब मैंने कल ये स्टार्ट किया लेक्चर, तो उस वक्त मैंने बता दिया प्लांट में जनरली 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू आते हैं। वन इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस, सेकंड इज कॉल्ड एज ग्राउंड टिश्यू, थर्ड इज कॉल्ड एज वेस्क्यूलर टिश्यू। तो वो दोनों पर हमने डिस्कस किया। तो अब ये वेस्क्यूलर टिश्यू, तो जो वेस्क्यूलर टिश्यू जो है, इसमें 2 तरह के टिश्यू होते हैं। One is called as xylem, second is called as phloem. So both these tissues are called as vascular tissues. Both these are called as vascular tissue. अगर इन xylem और phloem के फंक्शन की बात करेंगे, इनकी फंक्शन जो है, फंक्शन की बात करेंगे, वो दिस xylem conducts water and minerals। ठीक है, ये जो जाइलम है दिस कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। तो फ्लोएम इट कंडक्ट्स फूड मटेरियल है ना, इट कंडक्ट्स फूड में। तो दोनों की काम क्या है, कंडक्शन। बोथ जाइलम एंड फ्लोएम, हालांकि जाइलम कंडक्ट क्या करता है, वाटर एंड मिनरल, फ्लोएम क्या कंडक्ट करता है, फूड मटेरियल। तो दोनों की फंक्शन कंडक्शन है। सो ऑन दैट दीज आर कॉल्ड एज कंडक्टिव टिश्यूज, दे आर कॉल्ड एज कंडक्टिव टिश्यूज। आप इनको both are called as conductive tissues. Why? Because both conductors materials in plants to various parts of the plant. ठीक, तो अगर हम, आपको याद होगा जब मैंने पहले बताया टिश्यू की डिफिनेशन, तो उस वक्त मैंने बता दिया टिश्यू में भी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शन। मगर जहाँ तक इस
जाइलम या वेस्कुलर टिश्यू की बात हम करें, चाहे जाइलम की बात करें या फ्लोएम की बात करें, यहाँ पर सेल्स जो है वो एक तरह के नहीं होते हैं। यानी जो जाइलम में सेल्स होते हैं या फ्लोएम टिश्यू में सेल्स होते हैं वो एक ही तरह के नहीं होते, बल्कि दे आर डिफरेंट। यू कैन राइट डाउन दे कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। Both these tissues contain different types of cells. They contain different types of cells. तो जब एक टिश्यू में सेल्स एक ही तरह के नहीं होंगे बल्कि दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सो सच अ टाइप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज complex tissue. Such a type of tissue is called as complex tissue. Complex means there is variation of cell type. एक ही तरह के cells नहीं होंगे यहाँ पर. So you can call this vascular tissue, you can call this conductive tissue, or you can call this complex tissue. So one tissue, but it is called by three names: vascular tissue, conductive tissue, or complex tissue. तो अब हम थोड़ा बहुत इस जाइलम पर थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे. जाइलम, जाइलम तो जो जाइलम है इसका टेक्निकल नाम जो है, या वी कैन से जाइलम इज टेक्निकली कॉल्ड एज, आप इनको द टेक्निकल टर्म फॉर जाइलम इज वुड. जाइलम जो है इसका टेक्निकल नेम है इसका वुड, जाइलम को हम वुड भी कहते हैं. तो ये जाइलम जो है इसमें ये रूट में भी प्रेजेंट होता है, स्टेम में भी प्रेजेंट होता है, और लीफ में भी. आप देखो इट इज प्रेजेंट इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. जाइलम इज प्रेजेंट इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, whether it may be root, it may be stem, or it may be leaf. तो जो जाइलम है इसमें 4 टाइप्स ऑफ सेल्स आते हैं, या 4 तरह के सेल्स होते हैं. आप इसको जाइलम कंटेन्स 4 टाइप्स ऑफ सेल्स. पहले मैं यहाँ पर एक और बात बताऊं, ये वेस्कुलर टिश्यू जो है, पहले मेरी तरफ देखो, ये वेस्कुलर टिश्यू जो है ना, ये कुछ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है तो कुछ प्लांट्स ऐसे जनरली एब्सेंट होता है. अगर हम यहाँ पर ले लेंगे एल्गी जो हमने पढ़ी लोअर बॉटम में, इनमें ये एब्सेंट होता है. ये ब्रायोफाइट्स में भी एब्सेंट होता है, ब्रायोफाइट्स, फंगे, इनमें ये एब्सेंट होता है. इन एल्गी में भी, एल्गी आर प्लांट्स, ब्रायोफाइट्स आर प्लांट्स, दोनों टाइप्स ऑफ प्लांट्स है, इनमें ये वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है. दोज आर कॉल्ड एज नॉन वेस्कुलर प्लांट्स. आप ये मीन्स algae and bryophytes are called as non-vascular plants. कभी कभी कोई कह सकता है कि what are non-vascular plants, है ना. यदि आपसे कोई क्वेश्चन कर सकता है what are non-vascular plants, those plants where vascular tissue या xylem or phloem that is absent, they are called as non-vascular plants. तो बाकी जो रहा pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. ये 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स. टेरिडोफाइट्स, पी यहाँ से रहेगा, टेरिडोफाइट्स, नंबर 2 जिम्नोस्पर्म्स, नंबर 3 एंजियोस्पर्म्स. इनमें ही वेस्कुलर टिश्यू जो है प्रेजेंट होता है. They contain vascular tissue. So on that behalf, these are called as vascular plants. These are called as vascular plants. कभी आपको क्वेश्चन what is the difference between vascular and non-vascular plants? And vascular plants are those plants where vascular tissue, xylem phloem is present. Non-vascular are those plants where xylem phloem is absent. Clear? तो यहाँ पर जब मैंने बताया, यहाँ पर xylem की आप ले लेंगे, यहाँ पर इसमें 4 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट. जो जाइलम है इसमें 4 तरह के सेल्स होते हैं. वन इज कॉल्ड एज ट्रैकीड्स,
Number 2, vessels. Number 3, xylem parenchyma. Xylem parenchyma. Number 4, xylem fiber. Xylem fibers. जाइलम टिश्यू जो मैंने कहा कि इसको हम कम्प्लेक्स टिश्यू भी बताते हैं, क्योंकि इसमें एक ही तरह के सेल्स नहीं होते हैं, बल्कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर. सो इन दिस देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स? 4 टाइप्स ऑफ सेल्स: ट्राइकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर. तो ये ट्राइकीड्स जो होते हैं, ये बोर्ड की तरफ देखो आप, जो ट्राइकीड्स होते हैं ये टेरिडोफाइट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, ये जिम्नोस्पर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, ये एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होते हैं. दीज आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स. तो इस बिना पर इन प्लांट्स को हम ट्रैकियोफाइट्स कहते हैं. सो दीज प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रैकियोफाइट्स. कभी कभी कोई पूछ सकता है, आ सकता है कभी 1 नंबर का क्वेश्चन, ट्रैकियोफाइट्स. ट्रैकियोफाइट्स आप इसको those plants where trichees are present. Those plants where trichees are present, they are called as trichiophytes. Where trichees are present, they are called as trichiophytes. Clear? They are called as trichiophytes. अब दूसरी सेल जो है दैट इज कॉल्ड एज वेसल. ठीक, तो वेसल जो है, बोर्ड की तरफ आप देखो, वेसल जो है इट इज एब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स, इट इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म, बट ओनली प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म. आप देखो, वेसल्स आर ओनली प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म्स. वेसल्स आर प्रेजेंट ओनली इन एंजियोस्पर्म्स. तभी तो इनको हम, जो एंजियोस्पर्म्स है इनमें सिर्फ वैसे सिर्फ इन्हीं में प्रेजेंट होते हैं. तो एंजियोस्पर्म्स जो ये वुड है इसको हम कहते हैं हार्डवुड. द वुड ऑफ एंजियोस्पर्म्स इज हार्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस वेसल. या इसको हम पोरस वुड भी कहते हैं. पोरस वुड, इसको हम पोरस वुड भी कहते हैं. कभी ये क्वेश्चन आ सकता है, कोई आपको पूछेगा व्हाट इज हार्डवुड, या व्हाई इट इज कॉल्ड एज हार्डवुड, या व्हाई एंजियोस्पर्म्स आर कॉल्ड एज हार्डवुड, व्हाई दे आर कॉल्ड एज, द वुड इज कॉल्ड एज पोरस वुड. इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेसल्स. तो ये वेसल्स किन में, इनमें एब्सेंट होती है, इनमें टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स. तो उनकी वुड जो सॉफ्ट होती है, द वुड ऑफ जिम्नोस्पर्म्स जो है ना, उनकी वुड जो है सॉफ्ट होती है. तभी तो ये हम मैन्युफैक्चर में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना. कश्मीर में से कार्ड कहते हैं, तो बहुत ही महंगी होती है ना. ये इसमें हम बहुत सी किस्म के फर्नीचर्स बनाते हैं. तो उसके बाद जो एंजियोस्पर्म वुड दैट इज वेरी हार्ड. खोबानी का ट्री आप ले लो, इसमें कील ठोक दो, मुश्किल होता है ना. एप्पल ट्री बहुत ही हार्ड होती है, तो उसमें क्या वेसल्स प्रेजेंट है. तो दैट इज कॉल्ड एज हार्डवुड या पोरस वुड. तो जिम्नोस्पर्म वुड बी कॉल्ड एज नॉन पोरस वुड. So this will be also called as non-porous wood. ठीक, तो ये ट्राइकीड्स जो होते हैं, ट्राइकीड एक सिंगल सेल लॉन्ग सेल. तो ये ट्राइकीड्स जो होते हैं ये फॉर्म में लॉन्ग कॉलम लाइक स्ट्रक्चर और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. पहले ये ट्राइकीड्स जो होते हैं दे आर थिन वॉल. जब ये जाइलम बनता है पहले, तो उसमें जो ट्राइकीड का सेल वॉल जो वो थिन होता है. ठीक, फर्स्ट द सेल वॉल ऑफ ट्राइकीड या वेसल इट इज वेरी थिन. तो उसके बाद उस पर डिपोजिशन ऑफ लिग्निन होता है. इस पर डिपोजिशन ऑफ लिग्निन होता है. लिग्निन इस पर डिपॉजिट होगा, तो प्रोसेस कॉल्ड एज लिग्निफिकेशन. द प्रोसेस देखो आप, द प्रोसेस कॉल्ड एज लिग्निफिकेशन. कभी कभी आप
आ सकता है क्वेश्चन में डिफाइन, एग्जाम में आ सकता है डिफाइन लिग्निफिकेशन, लिग्निफिकेशन, डिफाइन लिग्निफिकेशन, it refers to a process that involves deposition of lignin on the wall of trachea, on the wall of trachea, on the wall of trachea. तो जब उस पर ये डिपॉजिट होता है स्ट्राइकिड पर, मान लो स्ट्राइकिड, ठीक है, तो स्ट्राइकिड पर ये डिपॉजिट होगा तो इट बिकम थिक। तो उसके बाद ये प्रोटोप्लाज्म लॉस करता है, न्यूक्लियस लॉस करता है, इट बिकम्स डेड, देन इट बिकम्स डेड। सो सेल वॉल भी कॉल्ड एज सेकेंडरी सेल वॉल। सेल वॉल को क्या कहेंगे? सेकेंडरी, पहले तो क्या था वो प्राइमरी वॉल, तो उसके बाद लिग्निन उस पर डिपॉजिट हुआ, उसको हम कहेंगे सेकेंडरी सेल वॉल, तो इट बिकम्स थिक बट डेड। तो उसके बाद ये कंडक्शन करती है। कल मैंने आपको बता दिया ये लिग्निन जो है, मान लो ये सेल वॉल है, इस सेल वॉल पर लिग्निन डिपॉजिट हुआ, तो ये लिग्निन वाटर कंडक्ट करने में बहुत ही रोल प्ले करता है। कल मैंने आपको बता दिया ये एक किस्म का फोर्स लिग्निन और वाटर मॉलिक्यूल में डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड एज एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स। तो इसके साथ चिपक जाता है, फॉर्म द लॉन्ग कॉलम लाइक वाटर कॉलम, तो उसके बाद वो ऊपर चला जाता है लीक तक। वो वी कैन से लिग्निन, ये लिखो लिग्निन हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर, लिग्निन हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर। तो जो सेल है, फॉर एग्जाम्पल ट्राइकिड ले लेंगे हम, ट्राइकिड, तो ट्राइकिड पर मैंने कहा कि इस पर डिपॉजिशन क्या होता है? लिग्निन। मेरी तरफ देखो, ये ट्राइकिड है, उस पर लिग्निन डिपॉजिट होगा तो इट विल बिकम थिक। ये थिकनिंग जो है, थिकनिंग, ये एक ही तरह की थिकनिंग इस पर, यानी पैटर्न जो है, मान लो इस पर लिग्निन डिपॉजिट होगा तो उसका पैटर्न ऑफ डिपॉजिशन वो वेरी होगा, एक ही किस्म की मतलब नहीं। कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे उनमें ये जो लिग्निन डिपॉजिट होगा इट विल बी इन फॉर्म ऑफ रिंग्स, जस्ट लाइक दिस। तो on that behalf, these tracheids have been classified into various types. On the pattern of क्या? Thickening और on the pattern of deposition of lignin. तो मैंने कहा कि जब lignin इस पर डिपॉजिट होगा तो ये इन पर एक ही तरह डिपॉजिट नहीं होता है, बल्कि इट्स पैटर्न इज ऑफ वेरियस टाइप्स। तो on that behalf we classify these tracheids into various types or we classify this thickening into various types. मेरे ख्याल में ज़्यादा मत भाव नहीं पढ़ेंगे आज। चलो कल ये कंटिन्यू करेंगे, पैटर्न ऑफ थिकनिंग कैसे डिपॉजिट होगा इस पर, किस तरह के टाइप्स होंगे ड्राई के साथ गैसेस, ये कल हम पढ़ेंगे, कल ये कंटिन्यू करेंगे। एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन, समझ में आ गया? तो लेट्स स्टॉप ओवर हियर, टुमारो विल कंटिन्यू। थैंक यू।